Hello students, this is Professor Mukesh Jindal from Graphite Chemistry Classes, Ajit Road, Bathinda. My contact is 9463625680। तो बेटा हम जो चैप्टर कर रहे हैं आज वो है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। इसमें हमने जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें हमने किया था क्लोरीन और ब्रोमीन की रिएक्शंस, ठीक है। और ये मैंने आपको एक ट्रेंड दिया था, ये है इनका सेलेक्टिविटी ट्रेंड, ठीक है। तो अगर क्लोरीन की जो सेलेक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए तो प्राइमरी के लिए 1 है, अगर सेकेंडरी के लिए 3.8 है और टर्शियरी के लिए 5.5 है। और अगर ब्रोमीन का सेलेक्टिविटी ट्रेंड हम देखते हैं बेटा, तो इसका प्राइमरी के लिए अगर 1 है तो सेकेंडरी के लिए 82 टाइम्स ज़्यादा होता है और टर्शियरी के लिए 1600 टाइम्स जो है ज़्यादा होता है। मतलब ब्रोमीन इज़ हाईली सेलेक्टिव इन नेचर। और अगर इसको कभी भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में से कोई मिलता है रिएक्शन करने के लिए तो ये टर्शियरी को प्रेफर करेगा, नो डाउट, अनडाउटेडली ये इसके ऊपर रिएक्शन करेगा। अगर दो हमारे पास सबस्ट्रेट पड़े हैं, ठीक है, एक प्राइमरी कार्बन पड़ा है और एक टर्शियरी कार्बन पड़ा है, तो ब्रोमीन ने क्या करना है, चाहे टर्शियरी कार्बन थोड़ा ही क्यों ना हो, स्मॉल क्वांटिटी में क्यों ना हो, बट इसने क्या करना है, उसी के ऊपर अटैक करना है। और 1600 टाइम्स ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितना सेलेक्टिव इन नेचर होता है। चलिए इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है, अभी हम बात करेंगे। देखो, अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12, ठीक है, हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेटा C5H12, ठीक है। आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड्स, ठीक है। हमने क्या किया, इसकी ये वाले की C5H12 की फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन की। फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको क्लोरीन से हमने रिएक्शन करवाया, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, ये वाले, ए सिंगल मोनोक्लोराइड, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स एंड 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स, ठीक है। इनकी हमने रिएक्शंस देनी है, वो कैसे कैसे बनेंगे, ठीक है, आपको बताना है। तो देखो, इनका मैं तीनों का मैंने बता रखा है। सबसे पहले ए सिंगल मोनोक्लोराइड। सिंगल मोनोक्लोराइड कब बनेगा, ये नीचे दिखा रखा है, ये नहीं है बेटा, इसका आएगा ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो 5 कार्बन है। अब इसमें देखो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 कार्बन है। मैंने आपको बताया था बेटा कि जब भी आपने कभी भी कोई हैलोजिनेशन करनी हो, ठीक है, जो भी आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें ना उनका नाम हमेशा अगर डिफरेंट आना चाहिए। अगर नाम सेम आ गया तो वो एक ही आइसोमेरिक हैलोल्केन होता है, ठीक है। तो अब देखो, ये वाला जो है इसको बेटा बोलते हैं नियोपेंटेन। इसको क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन वैसे, ठीक है। अगर आपने इसके ऊपर क्लोरीन डाला, Cl2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो क्या देखोगे कि इस क्लोरीन ने यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस कर देना है, ठीक है, और Cl लग जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से क्लोरीन हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, Cl लग गया, ये देखो ऐसे लग गया, ठीक है, ये इसको बोलते हैं मोनोक्लोराइड, ठीक है, लग गया। अगर मैंने हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करवाया होता, ठीक है, तब यहाँ पे लग गया था, तो अब जो इसका नेम होगा बेटा, तब भी इसका यही नेम होगा जब यहाँ से रिप्लेस करेगा, तब भी इसका यही नेम होगा अगर यहाँ से रिप्लेस करेगा, तब भी इसका यही नेम होगा अगर यहाँ से रिप्लेस करेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं C5H12 को इस फॉर्म में लेता हूँ तो हमारे पास जो, अगर मैंने ओनली मोनोक्लोराइड बनाना है, इसका मोनोक्लोराइड वाला ही जो हैलोल्केन बनाना है, तो मुझे ये वाला इसका फॉर्मूला लेना पड़ेगा C5H12 का, ये वाला स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा नियोपेंटेन की फॉर्म में। समझ गई बात। अब इन्होंने बोला है ये सिंगल मोनोक्लोराइड वाला हो गया। अब इन्होंने बोला कि ऐसे कंपाउंड बनाओ जिसमें 3 मोनोक्लोराइड्स बने, ठीक है, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स बने। 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड में कैसे बनेंगे, ये हमने नॉर्मल ले लिया, देखो ये वाला 1 2 3 4 5 लॉन्ग चेन वाला पेंटेन ले लिया, ठीक है हमने। अब इसमें देखो कौन कौन से कार्बन सेम है यहाँ पे, देखो ये फर्स्ट वाला और ये वाला एंड वाला, ठीक है, ये दोनों कार्बन सेम है। अगर देखो क्लोरीन यहाँ पे लगेगा तब भी इसका नाम होगा 1 क्लोरोपेंटेन। अगर यहाँ पे लगेगा क्लोरीन 1 तब भी इसका यही नाम होगा 1 क्लोरोपेंटेन, ठीक है। एक तो इसका कंपाउंड ये बन गया, ठीक है, समझ के बात। अच्छा, अब ये देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम टू, मतलब ये दोनों भी सेम है। ये थे सेम 1। अब ये दोनों भी सेम है, सेम टू। अगर यहाँ पे देखो क्लोरीन लगता है तब भी इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अगर यहाँ पे लगता तो भी 2 क्लोरोप्रोपेन, तो ये दोनों सेम है, ठीक है, चाहे यहाँ पे लगा दो चाहे यहाँ पे लगा दो, ठीक है। एक ये बन गया, देखो ये दूसरा इसका मोनोक्लोराइड बन गया। और ये वाला अलग है, देखो, ठीक है, ये वाला अलग है। इसको अगर यहाँ पे लगेगा क्लोरीन तो इसको बोलेंगे 1 2 3 क्लोरोपेंटेन,
3-क्लोरोपेंटेन। तो देखो ये वाला हो गया 3-क्लोरोपेंटेन। तो इसके अलावा और आप कहीं पे मर्जी लगा दो, बार बार इनका नाम ही आता रहेगा। तो ये वाला एक ऐसा कंपाउंड है बेटा जिसमें हमारे पास 3 तरह के जो आइसोमेरिक एल्केन्स है वो जनरेट हो सकते हैं। 3 तरह के मोनो जो क्लोराइड है वो जनरेट हो सकते हैं अगर इसमें इससे रिएक्शन करवाएंगे। अगर इससे करवाओगे तो एक ही होगा, चाहे कहीं पे भी लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, सभी का नाम सेम होगा। यहाँ पे तीन नाम होंगे, ठीक है। अब इन्होंने बोला 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड कब बनेंगे, तो देखिए 4 मोनोक्लोराइड का भी मैंने बनाया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं तो आपको अपने आप से बनाने आने चाहिए। देखो 4 कब बनेंगे, अगर हम C5H12 को ऐसे लेंगे, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है, ठीक है। 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5, 3 यहाँ पे, 8, 3 यहाँ पे, 11 और 1 यहाँ 12, तो C5H12 हो गया। तो अगर आप इसको ऐसे लोगे तो इसके 4 मोनोक्लोराइड बनेंगे। देखो अब इसमें सबसे पहले आप देखो कि कौन कौन से कार्बन सेम है जिसके ऊपर क्लोरीन लगने से जो नाम सेम बनेगा। अगर इस कार्बन पे आप लगा दोगे क्लोरीन, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, देखो 1-क्लोरो-2-मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है, क्लोरीन को, तो देखो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2, तो इसका नाम भी होगा देखो 1-क्लोरो-2-मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो ये दोनों कार्बन सेम आ गए, तो ठीक है, मेरी बात समझ गए आप। तो ये दोनों सेम है, बाकी सारे डिफरेंट है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे लगाया क्लोरीन। अगर हमने यहाँ पे लगाया, देखो यहाँ पे लगाया, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हुई 1 2 3 4, ठीक है। तो बेटा इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम क्या हुआ, देखो 1-क्लोरो, ठीक है, मैं नंबरिंग देता हूँ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसका नाम होगा देखो 1-क्लोरो-3-मिथाइल, ठीक है, ब्यूटेन, 1-क्लोरो-3-मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब देखो यहाँ से नंबरिंग, मैंने क्लोरीन को यहाँ पे इस कार्बन पे लगा दिया, तो देखो इसका नाम क्या बनेगा 1 2 3 4, ठीक है। इसका नाम बन गया देखो 2-क्लोरो-3-मिथाइल ब्यूटेन। इनके नाम आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ कार्बन को टर्शरी पे, तो देखो इसका नाम क्या बनेगा, देखो 1 2 3 4। अब देखो इसका नाम हो गया 2-क्लोरो-2-मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा, अगर आपने कार्बन को यहाँ पे लगाया, ठीक है, यहाँ पे, या फिर आपने यहाँ पे लगा दिया, एक ही बात है क्योंकि ये दोनों कार्बन सेम थे, ठीक है। अगर यहाँ पे लगाया या यहाँ पे लगाया तो इसका नाम क्या होगा, देखो 1-क्लोरो-2-मिथाइल ब्यूटेन, मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पे आपके पास 4 मोनोक्लोराइड्स है वो जनरेट हो रहे हैं। तो इस तरह से आपको जो मोनोक्लोरिनेशन है वो जनरेट करके भी बताना हो सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वो है अलाइलिक हैलोजिनेशन। बेटा अलाइलिक हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है कि हमने अगर कोई भी हैलोजन को लगाना हो, कहाँ पे, अलाइलिक पोजीशन पे, ठीक है, अलाइलिक पोजीशन पे, दैट इज नोन एज अलाइलिक हैलोजिनेशन, ठीक है। तो जब भी देखो जनरली क्या होता है बेटा, जैसे ये हमारे पास कोई कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, इसमें देखो दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड है, ये और ये कार्बन में डबल बॉन्ड है, इसका नाम क्या है बेटा, प्रोपीन, ठीक है, या प्रोप-1इन इसका नाम है, ठीक है। देखो ये वाली जो दोनों कार्बन है इनके बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। जब भी कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो किसी भी कार्बन की चेन में, उसमें आप हैलोजन ग्रुप ऐड करते हो बेटा, तो हैलोजन हमेशा उन कार्बन के बीच में ऐड होगा, उन कार्बन के ऊपर ऐड होगा जिनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जनरली ऐसी रिएक्शन होती है बेटा। इनके जो साथ वाला कार्बन होता है, ये वाला, दिस इज नोन एज अलाइलिक कार्बन, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। सो दिस इज अलाइलिक कार्बन, ठीक है। अच्छा, जनरली अलाइलिक पोजीशन पे अटैक नहीं होता, हमेशा कौन से कार्बन के ऊपर अटैक होता है, जिनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। समझ आ गई बात। तो अगर हमने अलाइलिक पोजीशन पे अटैक करवाना हो और इस डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ना हो, डबल बॉन्ड वैसा ही रहे और इसके ऊपर अटैक करवाना हो, तो इसको बोलेंगे अलाइलिक हैलोजिनेशन। तो बेटा इसको करवाने के लिए हमारे पास स्पेशल रिएजेंट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अलाइलिक पोजीशन पे ही अटैक करवाते हैं, जैसे कि NBS, ठीक है। NBS का नाम होता है बेटा N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है। इसको अच्छी तरह से लिख लेना, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है। और इसका फॉर्मूला ये वाला होता है NBS का, ये वाला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। इसको अच्छी तरह से देख लो, ये वाला फॉर्मूला N-ब्रोमोसक्सिनामाइड का होता है, ठीक है। और ये वाला जो N-ब्रोमोसक्सिनामाइड है बेटा, ये ब्रोमीन जनरेट करता है। ये वाला जो ब्रोमीन है वो कहाँ पे लगता है, जाके अलाइलिक पोजीशन पे लगता है। देखो अब देखो ये वाला हमने ले लिया,
सॉरी इसका नाम था ब्यूटीन। ये 4 कार्बन है, देखो 1 2 3 4 है ना, 4 कार्बन है, इसका नाम है ब्यूटीन। तो ब्यूटीन में जब हमने NBS डाला, ठीक है, ब्यूटीन में हमने NBS डाला, तो NBS का क्या काम होता है, ये बिना डबल बॉन्ड को छेड़े इस पोजीशन पे अटैक करवा देगा ब्रोमीन का, ठीक है। तो हमारे पास ये अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लग गया, ठीक है। एक तो ये हो गया, अलाइलिक हैलोजिनेशन करवाने के लिए आपको याद रखने पड़ेंगे कौन कौन से रिएजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है NBS, और दूसरा होता है ब्रोमीन को हीट कर दो। ब्रोमीन को इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ले लो। हीट कितनी होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 700 डिग्री सी होना चाहिए। तो जनरली ग्रेटर देन 700 डिग्री सी पे अगर आप ब्रोमीन की रिएक्शन करवाते हो तब भी बेटा ये जो ब्रोमीन होता है वो अलाइलिक हो जाता है नेचर में, सिलेक्टिव हो जाता है नेचर में, ठीक है। अच्छा, अगर आप क्लोरीन को हीट की प्रेजेंस में लेते हो, इसका भी 700 से ज़्यादा होना चाहिए टेम्परेचर, तब भी ये कौन सा बन जाता है, एट अलाइलिक पोजीशन पे आ जाता है, ये भी सिलेक्टिव हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अगर आपने ब्रोमीन या क्लोरीन को विदाउट हीट डाला, ठीक है, जैसे ब्रोमीन को CS2 कार्बन डाइसल्फाइड जो सॉल्वेंट होता है, इसकी प्रेजेंस में अगर आप इसको लेते हो तो ये इसने नॉर्मल रिएक्शन ही शो करनी है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, मैंने आपको बताई थी कि जनरली जो ये वाले जिनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बेटा, वो ही रिएक्शन करते होते हैं हमेशा। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं ब्रोमीन को CS2 सिंपल सॉल्वेंट की प्रेजेंस में डाल दूंगा तो ये क्या होगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि दोनों कार्बन जो है वो रिएक्टिव है, ठीक है। तो हमारे पास देखो एक यहाँ पे लग गया फर्स्ट वाले पे, एक दूसरे पे लग गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन होगी हमारे पास, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, इस चीज़ को आपने हमेशा ही ध्यान में रखना है। और यहाँ पे एक बात आप नोट करो, फ्री रेडिकल्स ऑलवेज गिव अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, सो NBS Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट फॉर्म फ्री रेडिकल्स। तो अगर कई बार आपसे कोई पूछ लेता है कि जब भी आप अलाइलिक हैलोजिनेशन करवाते हो तो इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है बेटा, तो इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही जो है अलाइलिक पोजीशन पे जो है अटैक हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आप, ये है हेलो मतलब ये है एरीन्स। एरीन्स का मतलब हो गया जैसे बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। मैं यहाँ पे चलो CH3 लगा, चलो रहने दो, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, अंडरस्टूड है, ठीक है। इसका नाम है बेटा टोलुइन, इसका नाम क्या है, टोलुइन। जब भी बेंजीन के ऊपर कोई CH3 का ग्रुप लगेगा तो टोलुइन बोला जाएगा इसको। तो टोलुइन में जब हम NBS डाल देंगे, जब ब्रोमीन इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट डाल देंगे तो क्या होगा, देखो ये वाला जो कार्बन है इसने डबल बॉन्ड बना रखा है बेटा, ठीक है। इसके साथ जो ये वाला कार्बन है जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, इसको बोलेंगे अलाइलिक कार्बन। अब इसके ऊपर देखो ब्रोमीन का अटैक हो गया, समझ आ गई, इसको क्या बोला जाता है, अलाइलिक हैलोजिनेशन। समझ आ गई बेटा। देखो एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखी है। अब ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सीन, इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सीन। दिस इज़ नॉट अ बेंजीन। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि जो भी ऐसी स्ट्रक्चर होगी वो बेंजीन होती है, बेटा ये बेंजीन नहीं है। बेंजीन में क्या होना चाहिए, 3 डबल बॉन्ड्स होने चाहिए और हेक्सासाइक्लिक रिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। और साइक्लोहेक्सीन में अगर हम NBS डालेंगे, जब ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट डालेंगे, देखो इस कार्बन और इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। अब अलाइलिक कार्बन कौन सा है, अलाइलिक ये वाला भी है और ये वाला भी है, चाहे यहाँ पे अटैक हो जाए चाहे यहाँ पे अटैक हो जाए। तो देखो ब्रोमीन का यहाँ पे अटैक हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या NBS की प्रेजेंस में। तो दिस इज ऑल्सो अलाइलिक हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इजी कॉन्सेप्ट था, बस अभी आपको याद क्या रखना है इसमें कि NBS वगैरह का रोल क्या होता है, ब्रोमीन का क्या रोल होता है। अच्छा, अब तक बेटा जो भी आपने पढ़ा, जैसे आपने स्टार्टिंग से मैंने आपको जो रिएक्शन स्टार्ट करवाई थी उसमें सबसे पहले रोल आया था ZnCl2 का क्या रोल है ना। जब भी हम आयोडीनेशन करवाते हैं तब उसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों यूज़ करते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन है, ये सारे ना पेट क्वेश्चन है बेटा, इनको आप अच्छी तरह से याद करके चलो। जैसे अभी मैंने आपको आज के लेक्चर में करवाया कि जो अगर मैंने अलाइलिक हैलोजिनेशन करवानी हो तो क्या लगेगा, तो जब भी अलाइलिक हैलोजिनेशन करवानी है तो इनमें से ही कोई लगेगा, तो आप इनको याद रख लो, ठीक है, कि जब भी अलाइलिक हैलोजिनेशन करवानी है तो यही लगेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है। और ज़्यादा नॉलेज के लिए देखते रहिए ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच।